जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना सोलंकी सर आपके अपने चैनल डॉक्टर्स पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने पिछली 4 वीडियो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करा रखी है बेटा, ये 5वीं वीडियो मैं आपके लिए शूट कर रहा हूं, जिसमें बेटा मैं आपको सारे जेई मेंस के जो भी क्वेश्चन बने हैं बेटा वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। तो सारे बच्चे जो भी मेंस की तैयारी कर रहा है बेटा वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उसके लिए। चलिए बेटा, आपको स्क्रीन पे आपका समय ज्यादा खराब नहीं करता हूं, क्योंकि आपके पास समय है नहीं, ऑलरेडी आप बहुत सीरियस बच्चे होते हैं। तो बेटा सिंसियर बच्चे भी होते हैं आप, क्योंकि आपको जेई मेंस क्वालिफाई करना ही हर हालत में, ठीक है बेटा। तो आप जल्दी से बोर्ड पे क्वेश्चन दे रखा है, जिससे आप बेटा इसे थोड़ा देखें और आप इसे करने की कोशिश करें कि कैसे हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें जिससे अपना आंसर बन जाए। चलिए बेटा देखिए एक बार फटाफट क्या प्रश्न है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये बेटा। हमें गिवन है, वैल्यू गिवन है एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब गिवन ही है प्यारे बच्चे, तो आपको वैल्यू गिवन है क्या, f1 की वैल्यू 3, f1 की वैल्यू 3, f माइनस 2 की वैल्यू बेटा लेमड़ा गिवन है आपको, ये f3 है बच्चों, f3 की वैल्यू गिवन है बेटा 4, और ये कंडीशन बोल रही है कि f0 प्लस f1 का तो वैल्यू ही गिवन है आपको 3, f माइनस 2 यानी कि लेमड़ा, f3 यानी कि बेटा 4, इक्वल में कितना दे रखा है 14, f0 कितना है, तो देखिए जब आपके पास fx है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो f0 निकालने में कितना समय लगेगा, क्यों बच्चों, x की वैल्यू क्या डालनी है, x की वैल्यू 0 ही तो लगानी है। जब 0 लगाएंगे बेटा तो x तो उड़ ही जाएगा, ये 0 ये भी 0, तो बचेगा कौन, c, यानी कि f0 आपको मिल गया c, ये बेटा मिल जाएगा c। राइट है भाई, इतनी बातें उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी, बेसिक सी बातें जो आपको आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त करना क्या है देखिए जरा, अब बेटा इन्हें ऐड कर लें, क्योंकि बीच में क्या है ऐड का चिन्ह है, तो ये c प्लस 3 प्लस लेमड़ा प्लस 4 इज इक्वल टू 14, यानी कि हो जाएगा c प्लस लेमड़ा इज इक्वल टू 14, 4 एंड 3 7 माइनस 7, c प्लस लेमड़ा इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, c प्लस लेमड़ा क्या हो जाएगा बच्चे, 7 हो जाएगा। यानी कि हमें पूछ क्या रहा है, देखिए जरा, इससे ये फाइंड आउट क्या करवा रहा है, देन लेमड़ा की वैल्यू ये फाइंड आउट करवा रहा है। तो अगर प्यारे बच्चे मुझे c मिल जाए तो मैं लेमड़ा निकाल सकता हूं, बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं, है ना। तो लेकिन लेमड़ा निकालने के लिए मुझे ये c चाहिए, तो सारा गेम इस c का ही है। तो आपके पास जो इक्वेशन है मैं इसे एक साइड लिख देता हूं, जिससे क्या है कि अपना स्पेस बन जाए थोड़ा सा, है ना। तो अपने पास जो इक्वेशन मिला वो मिला c प्लस लेमड़ा इक्वल में 7, c प्लस लेमड़ा इक्वल में 7। अब बेटा देखिए, अब निकालना कैसे वो बताता हूं। f1 इजकल टू 3, यानी कि इसमें x की वैल्यू 1 डाल दो तो क्या आ जाएगा, ये a इधर लिखता हूं, है ना, ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी प्लस सी इक्वल में 3। पहला इक्वेशन आपके लिए तैयार, राइट है भाई। चलिए दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, क्या बोल रहा है बेटा, f के x की वैल्यू -2 लगाने पर इसकी वैल्यू लेमड़ा आएगी, यानी कि ये तो लेमड़ा हो जाएगा। x की वैल्यू कितना लगाएंगे, -2 लगाओ, -2 का स्क्वायर करें तो प्लस के 4a, b में मल्टीप्लाई करें -2 का तो माइनस के 2b प्लस के c इक्वल, अब क्या दे रखा है, f3 की वैल्यू 4, यानी कि x की वैल्यू 3 डालो, 3 डालेंगे तो ये 9a प्लस के 3b प्लस के c, आपको इक्वेशन मिल गई बेटा 3, है ना, राइट है भाई, आपको इक्वेशन मिल गई। लेकिन वेरिएबल कितने, इसमें 4 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल है, क्योंकि लेमड़ा भी एक वेरिएबल ही है। चलिए बेटा, तो अब करना क्या है, आप क्या कुछ ना करें, किन्हीं दो को आपस में क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपका आसानी से 2 वेरिएबल में आपका डाटा बन जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, है ना, ये 1 2 3। अब करना क्या है, सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये 4a में से 3a जाएगा, तो 3a -2b में से
-2b में से बेटा b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3b हो जाएगा। इक्वल में लेमडा में से 3 को करेंगे तो लेमडा -3, यानी कि ये बन जाएगा बेटा a माइनस बी इक्वल में लेमडा अपॉन 3, लेमडा 3 का डिवाइड कर दो ना, ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 3 -3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, क्या हो गया लेमडा अपॉन 3 -1। उम्मीद है ये डाटा आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो ये टर्म बन गया, दूसरा टर्म बनाते हैं। अब करना क्या है देखिए जरा, कहां पर गया, ये रहा। आप थर्ड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी कि 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 9a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, 3a में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 2b आएगा, और c में से c को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। क्यों भाई, क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। राइट भाई, चलिए तो बेटा यहां से 8a प्लस 2b इजकल टू 1 डाटा मिल गया, यानी कि अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इधर लगा दूं तो ये हो जाएगा 2a माइनस के 2 का मल्टीप्लाई 2b इक्वल में 2 लेमडा अपॉन 3, एंड अब बेटा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2। अब बेटा क्या करना है, ऐड कर दें, ये कट जाएगा, 8 और 2 10a इक्वल में 2 लेमडा अपॉन 3, क्योंकि ऐड किया था, -2 में 1 को ऐड करो -1, 10 का डिवाइड कर दो, a इक्वल टू 2 लेमडा अपॉन ये 30 -1 अपॉन 10, 2 से ये कैंसल 15 टाइम्स, तो आपका बन जाएगा लेमडा अपॉन 15 -1 अपॉन 10। क्यों बच्चों, तो आपको a की वैल्यू यहां से बड़े प्यार से मिल गई। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो a बेटा मैं इधर लिख देता हूं साइड में, क्योंकि स्पेस भी बना लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा बेटा लेमडा अपॉन 15 -1 अपॉन 10। ठीक है, a की वैल्यू बड़े प्यार से आ गई, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई। अब क्या करना है, मुझे b की वैल्यू ज्ञात करनी है। b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करें, क्योंकि इसमें लेमडा है तो इसमें रखने से फायदा है नहीं। अब क्या करें, कुछ ना करें, इसमें रख दो, ये हटा दो, है ना। हमें इक्वेशन थी सेकंड वाली 8a प्लस के 2b इक्वल में 1। आप इसमें क्या डालें बेटा, a की वैल्यू डाल दो, तो ये 2b इजिकल टू हो जाएगा 1 माइनस 8a। a की वैल्यू कितनी है, लेमडा अपॉन 15 -1 अपॉन 10, यानी कि 1 माइनस 8 लेमडा अपॉन 15 माइनस में प्लस की 1 अपॉन 10, यानी कि ये हो जाएगा 11 अपॉन 10 माइनस 8 लेमडा अपॉन 15। ये क्या है बेटा, 2b बेटा हो जाएगा। राइट है भाई, चलिए, है ना। तो देखिए एक बार फटाफट जल्दी से बेटा इतनी बातें देखो जरा फटाफट। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आपको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी, है ना बेटा। तो हमने b की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया प्यारे बच्चे, हमें एक रिजल्ट मिला था 8a प्लस 2b इक्वल टू 1, तो 8a को उधर ले गया, तो ये 1 माइनस 8a की वैल्यू क्या थी, लेमडा अपॉन 10, लेमडा अपॉन 10 है ना बेटा, -1 अपॉन 10। आप लोग ध्यान नहीं देते बेटा, है ना। आपने क्या किया, 8 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें भी तो करेंगे, तो ये 8 हो जाएगा। जब ये 8 हो गया बेटा तो करना क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4/5। ये 5 1 में ऐड करेंगे 4/5 को, तो ये हो जाएगा 9/5। ठीक है बेटा, तो ये कितना है,
ये बेटा 9/5 बनेगा। अच्छा अब करना क्या है, 2 का डिवाइड कर दो, तो b इक्वल को हो जाएगा 9/10 माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 लेमडा अपॉन 15 बन जाएगा। तो b की वैल्यू भी आपको बड़े प्यार से मिल गई, ज्यादा दिक्कत नहीं आई। क्या b इक्वल टू, b इक्वल में आ गया 9/10 माइनस के 4 लेमडा अपॉन 15। ठीक है बेटा, ए और बी का मान मुझे इजीली प्राप्त हो गया। तो ए और बी जब मुझे मिल ही गया है बच्चे, तो अब करना क्या है, देखिए बेटा अब करना क्या है, कुछ ना करना, इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू लगा दो, ये हटा देता हूं, कैलकुलेशन थी कर लेना बेटा। ए बी तो सी निकाल देंगे यहां से, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस ए माइनस बी इक्वल में 3 माइनस ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ये रहा। लेकिन जब इसमें माइनस की एंट्री डालेंगे माइनस की, तो ये हो जाएगा माइनस के लेमडा अपॉन 15 प्लस के 1/10 माइनस भी, लेकिन इसमें भी माइनस डालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के 9/10 और प्लस के 4 लेमडा अपॉन 15। ठीक है बेटा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आराम से बेटा सारी चीजें हम सीखेंगे। अब क्या करना है बेटा, 30 एलसीएम ले लो, तो 30 का मल्टीप्लाई करें तो 19, 50 का डिवाइड करें 2 का मल्टीप्लाई 2 लेमडा, 10 का डिवाइड करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 3, 10 का डिवाइड करो 3 टाइम्स तो 3 का मल्टीप्लाई 27, 2 का 15 का डिवाइड करें 2, 2 का मल्टीप्लाई प्लस के 8 लेमडा, यानी कि 8 लेमडा माइनस 2 लेमडा सब्ट्रैक्ट करें 6 लेमडा बनेगा, है ना बेटा। ये कितना बचेगा बेटा, माइनस के 24, 90 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 66 अपॉन 30, यानी कि 6 से 5 टाइम्स, 6 से 1 टाइम्स, 6 से 11 टाइम्स, तो यानी कि सी आ गया लेमडा प्लस 11/5। तो जैसा कि हमें सी ही चाहिए था, सी मिल गया तो उसमें लगा दो। क्यों बेटा, जब सी मिल गया तो इसमें लगा दें, चलिए लगाते हैं। तो ये हो जाएगा लेमडा इक्वल में 7 माइनस सी, 7 माइनस सी की वैल्यू ये रही, लेमडा प्लस 11/5, 5 एलसीएम 35 हो जाएगा, माइनस लेमडा की एंट्री माइनस लेमडा माइनस 11 इक्वल में लेमडा, ये हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अब, है ना बेटा, अपना काम बन गया। अब क्या करेंगे हम इसका, ठीक है बेटा, चलो 5 का इधर मल्टीप्लाई 5 लेमडा इक्वल में 35 माइनस लेमडा माइनस 1, ये लेमडा इधर 6 लेमडा इक्वल में ये 24 बचेगा, 35 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो क्या बचेगा 24, राइट है भाई। तो बेटा लेमडा इक्वल टू आ जाएगा, इससे कैंसिल कर दें 4, यही आपका राइट आंसर है 4, ऑप्शन डी। देखिए बेटा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए एक बार देखें जरा फटाफट, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, जेईई मेंस प्रीवियस में आ चुका है बेटा, इसे देख ले जरा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जय हिंद। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चलिए करिए बेटा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताएं क्या आएगा। चलिए बेटा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार फटाफट, इसे पढ़े जरा एक बार। द सम ऑफ द क्यूब्स, ये प्यारे बच्चे बोला द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल द रूट्स, इसके जितनी भी रूट्स हैं बेटा उसका सम का क्यूब चाहिए, यानी कि बेटा जितनी डिग्री उतने रूट्स। क्यों भाई, इसका मतलब इस इक्वेशन की जो रूट्स निकलेंगे वो बेटा 4 निकलेंगे। 4 का नाम दे देते बेटा अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, है ना।
जब 4 रूट्स आएंगे तो क्वेश्चन फाइंड आउट क्या करवा रहे, इनके सम ऑफ क्यू। सम ऑफ क्यू का मतलब है ये फाइंड आउट करवा रहा है बेटा अल्फा क्यू प्लस के बीटा क्यू प्लस के गामा क्यू प्लस के डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। राइट है भाई। चलो तो प्यारे बच्चे जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें। अब देखिए बेटा इसे कैसे फाइंड आउट करें कि ये फोर्थ पावर का इसका अल्फा बीटा गामा डेल्टा कैसे फाइंड आउट करें, वो देखिए जरा एक बार। ये बेटा आपको क्वेश्चन गिवन है x4 माइनस के 3x स्क्वायर माइनस क्यू है बेटा, है ना। ये बेटा क्या है क्यू, 3x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल में 0। राइट है भाई। तो बेटा क्या करें इसमें, ऐसा क्या करें कि अपना अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकल आए। चलिए देखिए मैं बताता हूं बेटा जी। ये x4 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 1, ये आप अगर एक साइड उठाएंगे तो देखिए बेटा इधर मैं रख देता हूं x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस के 1, तो आप तो जानते हैं x4 को लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 क्रॉस x स्क्वायर क्रॉस ये 1 लिख दो क्योंकि 1 तो सब में मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर। तो ये मुझे फॉर्मूला सा लग रहा है, किसका फॉर्मेट बन जाएगा बेटा, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। बड़े प्यार से बन गया बेटा। राइट है भाई। चलिए तो प्यारे बच्चे उम्मीद है इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या, माइनस के 3x ले लो कॉमन, क्या बचेगा, जैसे ही माइनस 3x कॉमन लिया तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। जैसे ही मैं सेकंड लाइन में पहुंचा तो मेरे दिमाग ने काम करना स्टार्ट कर दिया। आपको दिख रहा होगा अब क्या कॉमन आएगा, अब बेटा कॉमन आएगा x स्क्वायर माइनस 1, ले लो कॉमन, x स्क्वायर माइनस 1 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा बेटा, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x इक्वल में 0। राइट है भाई। अब जीरो की कहानी मल्टीप्लाई में तो आप जानते ही हैं, या तो कोई एक जीरो हो या दोनों को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब है बेटा मैंने इसको भी जीरो कर लिया और इसको भी जीरो कर लिया। राइट है भाई। जैसे ही जीरो किया तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा बेटा, देखिए क्या रिजल्ट है। यहां एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल में 0, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1, यानी कि x की दो वैल्यू आ गई जिनका नाम अल्फा बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू माइनस 1। तो दो रूट्स तो आपको यहां से बड़ी इजीली मिल गई। तो इनका क्यूब जब हम करेंगे, ये बेटा मैं हटा देता हूं, है ना। जब इनका क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 और माइनस क्यूब 1 का क्यूब 1। अगर 1 का क्यूब करेंगे बेटा तो वो 1 ही रहेगा, और माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो वो माइनस 1 रहेगा। तो इसका मतलब ये तो हट ही गए, तो बचेगा क्या, बचेगा बेटा गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब। क्यों भाई, यही तो बच्चा, हाँ है ना। चलिए यानी कि दो रूट्स तो आपकी निकल ही गई। चलिए बेटा अब आपके पास क्या बचा हुआ है वो देख लें, जो बचा हुआ है उसे तो पकड़े। अब मुझे एक इक्वेशन मिली, क्या मिला बेटा इक्वेशन में, देखना जरा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 1 इक्वल में 0। अब जो रूट्स बचे हुए हैं वो इसके होंगे, क्योंकि ये इसकी डिग्री कितनी है 2, यानी कि आपके पास गामा डेल्टा बचा हुआ है। तो अगर बेटा मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं तो माइनस बी अपॉन ए यानी कि 3। अगर प्यारे बच्चे प्रोडक्ट निकाल लूं तो ये बेटा आ जाएगा माइनस 1, है ना। तो आप तो प्यारे बच्चे जानते ही हैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या होता है, ये तो 0 हो गया, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं बेटा गामा प्लस डेल्टा का होल क्यू माइनस 3 गामा डेल्टा ब्रैकेट में गामा प्लस डेल्टा, है ना बेटा जी। गामा प्लस डेल्टा का क्यू, ये तो हमें वैल्यू गिवन ही है, कितना 3, और 3 का क्यूब करें तो 27 माइनस 3 क्रॉस गामा डेल्टा कितना है बेटा माइनस के 1 क्रॉस गामा प्लस डेल्टा कितना है बेटा 3, यानी कि बच्चे 27 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9,
27 प्लस 9 यानी कि 36। आपका आंसर बनेगा बेटा 36। ठीक है बच्चों, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, जेई मींस में आ चुका है बेटा, है ना। और इस प्रकार के क्वेश्चन हमें करने ही पड़ेंगे अगर जेई मींस निकालना है तो। चलिए बेटा अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, जरा एक बार इसे देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। करिए बेटा एक बार इसे थोड़ा सा देखें, ध्यान से आराम से देखेंगे तो आप आंसर पा सकते हैं। चलिए बेटा जरा फटाफट आंसर निकालें, क्वेश्चन को पढ़ें। सबसे पहला काम होता है प्रश्न को आराम से पढ़ना, क्योंकि जब तक प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा उसका सॉल्यूशन दिमाग में बनेगा ही नहीं। चलिए बेटा देखिए फटाफट क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ ऑल द रूट्स, यानी कि जितने भी रूट्स हैं उन सब का सम क्या होगा, है ना। अच्छा सम तो दे ही रखा है ना, log p, इनका सम दे रखा है log p, तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। चलिए बेटा देखते हैं, e की पावर 2x माइनस 11 e की पावर x माइनस 45 अपॉन e की पावर x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो ही नहीं, माइनस की पावर है, प्लस 81 अपॉन 2 इक्वल में 0, है ना। अब क्या करें, अब आराम से रुक जाओ जरा और आप करें e की पावर x को t के रूप में डाल दो, जिससे आपको ये पावर ये पावर आसानी से दिख जाएंगे। तो देखो बेटा e की पावर 2x को क्या लिखेंगे, t स्क्वायर, आए ना, माइनस इसको क्या लिखें 11t, माइनस इसको क्या लिखें 45 अपॉन t, प्लस इसको क्या लिखें 81 अपॉन 2 इक्वल में 0। अब प्यारे बच्चे आप कुछ ना करें, एलसीएम ले लो फटाफट जल्दी से। 2t मैंने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा टी क्यू, माइनस इसका मल्टीप्लाई करें तो 22t स्क्वायर, माइनस टी उड़ गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 90 हो जाएगा, प्लस ये 2 डिवाइड करेंगे 2 हट गया, t बचेगा 81t इक्वल में 0। ये t को इसको ले जाओ 0 में, तो आपको पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा टी क्यू माइनस टू टी स्क्वायर 22 प्लस के 81t माइनस के 90 इक्वल में 0। अरे ये तो मुझे क्यूबिक मिल गया, ये तो बेटा क्या मिल गया, क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन में कितने रूट्स रहेंगे बेटा, 3 आए ना, 3 रूट्स रहेंगे। तो मैं क्या करता हूं दोस्त, मैं इसके रूट्स लेऊंगा बेटा t1 t2 t3, 3 रूट्स ले लिए तो तीनों का बेटा जी आप लोग ध्यान नहीं देते, यहां पर क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि ये 2t है ना, 2t का मल्टीप्लाई तभी तो 2t क्यों आएगा, ये 2 रहेगा यहाँ, है ना बेटा। तो यानी कि तीनों का प्रोडक्ट लो, t1 t2 t3, क्या आएगा बेटा माइनस डी अपॉन ए, यानी कि ये हो जाएगा 90 अपॉन 2, ये कट गया 45, इसका मतलब तीनों का प्रोडक्ट आ गया 45। अब आप तो जानते हैं कि एक्चुअल में t तो था नहीं यहाँ, रूट्स क्या था बेटा वो पुट कर दो। इस t1 को मैं क्या लिख दूंगा ex1 डॉट, t2 को क्या लिख दूंगा ex2 डॉट, इसको क्या लिख दें ex3 इक्वल में 45। प्यारे बच्चे मैं ये हटा देता हूं, ये आपने इससे अपना काम निकल ही गया है ना, अब इसकी जरूरत तो है नहीं। चलिए तो प्यारे बच्चे आप जानते हैं कि जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस के x3 इक्वल में 45। लॉग ले लो, तो लॉग लेंगे बोथ साइड लॉग लेंगे प्यारे बच्चे, टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो ये पावर आगे आ जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल में, क्योंकि लॉग की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा log 45। आपको गिवन है पहले से, सम ऑफ ऑल रूट्स कितना दे रखा है log p, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है log p बेस में ही, इक्वल में क्या है log 45 बेस में ही, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, p की वैल्यू आ जाएगी 45, यही आपका आंसर।
यही आपका आंसर बेटा 45। ठीक है बच्चों, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, जेई मेंस का क्वेश्चन था, प्रीवियस में आ चुका है बेटा। इस प्रकार के अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो उम्मीद है बेटा आगे वाले क्वेश्चन भी आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना अगर ये आपको ये वीडियो बेनिफिट दे रही हो तो बेटा। चलिए, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जेई मेंस 2022 का ये क्वेश्चन है बेटा। आप बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा प्यारा बच्चा इसका आंसर निकालेगा। जल्दी से फटाफट इसका आंसर करें। चलिए बेटा, प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारे तरीके से करते हैं ना। चलिए, ज्यादा लफड़ा नहीं पालेंगे। देखिए बेटा क्या है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर साइन थीटा माइनस ये एक्स है, एक्स का मल्टीप्लाई डाल दो, माइनस एक्स क्या भाई, माइनस एक्स साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, माइनस एक्स का वन में माइनस एक्स प्लस कॉस थीटा इक्वल 0। यही तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जो रूट्स हैं क्या हैं बेटा, अल्फा बीटा। और इसने एक फाइंड आउट किया है कि थीटा की वैल्यू जो है 0 और 45 डिग्री के क्या है, बीच में ही है, मिडिल में। अच्छा, इसने बोला भी है कि अल्फा जो है लेस देन है बीटा से, बढ़िया बात है, कौन सी दिक्कत है। तो ये बोल रहा है समेशन n टेंस टू 0 से लेके क्या है बेटा, इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। और बेटा अल्फा की पावर n प्लस -1 की पावर n अपॉन बीटा की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए इससे बाद में निपटेंगे, पहले तो अपना अल्फा बीटा निकालें, क्योंकि अल्फा बीटा ही नहीं आएगा तो कहां से कर पाएंगे। चलिए बेटा देखिए जरा, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ कॉमन सा दिख रहा है, क्या, एक्स साइन थीटा। जैसे ही कॉमन लिया तो बचेगा एक्स, बचेगा माइनस के कॉस थीटा। तो यहां से क्या कॉमन है, -1, क्या बचेगा, एक्स माइनस कॉस थीटा। क्यों भाई दोस्त, इक्वल में 0 है ना, बिल्कुल बेटा। अब आपको दिख ही रहा है बेटा, ये कॉमन ले लो, एक्स माइनस कॉस थीटा एक्स साइन थीटा -1 इक्वल में 0। आप तो जानते हैं बेटा ये 0 है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0, तो ये x माइनस कॉस थीटा इक्वल में 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, कॉस थीटा। यहां से x साइन थीटा इक्वल में 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि कोसेक थीटा। तो यहां से मोटी बात यह है कि अल्फा बीटा मिल गया। अल्फा क्या आ गया, कॉस थीटा, बीटा क्या आ गया बच्चे, कोसेक थीटा। बड़े प्यार से मैंने अल्फा बीटा निकाल दिया, ज्यादा माथा पच्ची करनी ही नहीं पड़ी, क्यों बेटा, बड़े आसानी से अल्फा बीटा आ गया। चलिए अब इसकी कहानी देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। चलिए बेटा, उम्मीद है मैं इतना समझा पाया होगा बेटा तुम्हें, और ये पार्ट में हटाने जा रहा हूं बेटा, ठीक है। चलो पुत्रो, ये हटा देते हैं। अब आओ इस पे, असली गेम तो यहां पर है, समेशन n टू 0 से लेके कहां पे थे, इनफाइनाइट, अल्फा की पावर n प्लस, इसको सेपरेट कर देते, अलग अलग कर देते बेटा, ये हो जाएगा समेशन n इजकल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा -1 की पावर n अपॉन बीटा की पावर n। अच्छा जी, है ना, यही तो दे रखा है, बिल्कुल यार यही दे रखा है, ओबियसली यही दे रखा है। तो करना क्या है, n की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट डाल दो। अगर n की वैल्यू अल्फा की पावर ये 0 हो जाएगा, अल्फा की पावर 0 की वैल्यू 1, यानी कि ये 1 बचेगा। प्लस का चिन्ह, समेशन का मतलब प्लस का चिन्ह, n की वैल्यू क्या डालेंगे बेटा, n की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट 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 बहुत सारा इनफाइनाइट तक, 1 डालेंगे तो अल्फा, 2 डालेंगे तो अल्फा स्क्वायर, 3 डालेंगे तो अल्फा क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, ये रुकना ही नहीं है, ये इनफाइनाइट तक तो जाएगा ही जाएगा, राइट है भाई, ओके सर। ऐसे ही जब इसमें डालेंगे 0 डालेंगे तो ये बेटा 0 हो जाएगा, 0 तो -1 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी,
-1 की पावर 0 की वैल्यू 1 और बीटा की पावर 0 की वैल्यू भी 1, यानी कि ये 1 आ गया। इसको मैं अलग बना देता हूं, इसको मैं अलग, ये 1। अब बेटा 1 डालेंगे तो -1 की पावर 1 डालने पर माइनस मिलेगा और ये मिलेगा बेटा बीटा, क्योंकि बीटा की पावर ये 1 डालेंगे तो ये भी तो मिलेगा -1 अपॉन बीटा, है ना। जब 2 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और बीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि बीटा स्क्वायर, तो ये बचेगा प्लस के बीटा स्क्वायर। तो यहां से मुझे एक आइडिया मिल गया पुत्री। चलिए बेटा कोई ना, अभी मैं लिख देता हूं आपके लिए क्या रिजल्ट आया था। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक प्लस, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी ना। अभी तो बता निकाला था 1 माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो क्या मिलेगा -1 अपॉन बीटा क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो मुझे ये कुछ लग रहा है बेटा, क्या मुझे ये जीपी सा लग रहा है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालेंगे तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है 1, कॉमन रेशियो कितना है बेटा अल्फा, क्योंकि डिवाइड लगाए 1 की, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस, अगर यहां है तो फर्स्ट टर्म कितना है इसका 1 माइनस आर कितना है इसका बेटा -1 अपॉन बीटा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन बीटा। तो इक्वल में ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। अब आपको वैल्यू गिवन है उनको पुट कर दो। 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कहां पर है, अल्फा की वैल्यू आई थी बेटा कॉस थीटा और बीटा की वैल्यू आई थी कोसेक थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/, बीटा कितना है कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक का डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी बच्चों आपका राइट आंसर है। ठीक बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर बेसिक कंसेप्ट भी आपके पास है तो ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। चलिए बेटा, सुंदर सा क्वेश्चन आपने तोड़ लिया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए चलिए बेटा, देखिए एक सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट इसे देखते हैं फिर करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये बेटा बोल रहा है बेटा इफ 10a एंड 10b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स बेटा 10a 10b, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स 10a 10b हैं, और इससे मैं फाइंड आउट करवा लेता हूं क्योंकि मुझे a प्लस बी चाहिए। a प्लस बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सम ऑफ रूट्स चेक करते, 10a प्लस 10b क्या आ जाएगा बेटा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 10/3। प्रोडक्ट चेक करें 10a डॉट 10b, ये हो जाएगा c अपॉन ए, यानी कि माइनस के 25/3, है ना। तो आप तो जानते हैं 10 का फॉर्मूला 10a प्लस बी का क्या होता है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला पुट कर दें 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। बेटा इसकी वैल्यू कितनी है 10/3 अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है बेटा प्रोडक्ट की -25/3, यानी कि माइनस माइनस प्लस 25/3। एलसीएम लेंगे 10/3, ये 3 और 25 कितना 28/3, ये उड़ गया, इसे 5 टाइम्स इसे 14 टाइम्स, तो यानी कि ये हो जाएगा बेटा 5/14। क्या हो गया बच्चे 5/14 आपका बन गया 10a प्लस बी। तो आपको करना क्या है, ये ट्रायंगल बना लो बेटा, इसका ट्रायंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री, ये एंगल ले लेता हूं बेटा a प्लस बी। जब ट्रायंगल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5
5 क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, 14 क्या हो जाएगा इसका बेस। तो ये बेटा क्या निकल के आएगा अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर 25 196 यानी कि 221। ये आपका 221 आपका रिजल्ट निकल के आया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपने बड़े आसानी से निकाल दिया। तो फिर करना क्या था, कुछ नहीं इसमें, ये हटा देता हूं बेटा, है ना, ये वैल्यू मैंने निकाल दी तो ये अब मैं हटाता हूं। अब हमें क्या पूछा है उसको रख लेते हैं बेटा। ये वैल्यू पूछी हुई है, ये लिख ही रहा है तो मैं बार बार क्यों लिखूं, है ना, ये आपको वैल्यू ये पूछा हुआ है। चलिए तो यहां से पहले मैं आपको बता देता हूं, साइन a प्लस बी निकल के आ जाएगा यहां से 5 अपॉन अंडर रूट में 221 कॉस a प्लस बी निकल के आ जाएगा बच्चों क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस 14 अपॉन अंडर रूट में 221 है ना। तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल गया, साइन मिल गया, कॉस मिल गया, क्योंकि मुझे साइन और कॉस के टर्म में ही निकालना है। तो ये बेटा 3 है, ये साइन a प्लस बी की वैल्यू है, ये रहा, इसका स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा 25 अपॉन 221 माइनस का चिन्ह है, बढ़िया बात है, 10 डॉट साइन a प्लस बी की वैल्यू है 5 अपॉन अंडर रूट में 221 डॉट डॉट कॉस, कॉस की वैल्यू गिवन है 14 अपॉन अंडर रूट में 221, क्यों भाई, माइनस 25 डॉट भाई कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू यार, तो कॉस का स्क्वायर 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 अपॉन 221। अरे हाँ या ना बेटा, मैंने वैल्यू ही तो पुट की है, हाँ बिल्कुल। तो बेटा ये क्योंकि अंडर रूट दो बार है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 221 आ जाएगा। यानी कि आप क्या कॉमन ले लें 221 को कॉमन ले लो और क्या कॉमन ले लें ऊपर से 25 कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा। क्या बचेगा 3 माइनस, आप तो जानते हैं इस 10 को आप लिख सकते हो 2 क्रॉस 5, ये 5 बेटा ये तो आपको कॉमन ही आ गया, 25 कॉमन लिया तो 14 2 जा 28 माइनस ये कॉमन आ गया तो बेटा क्या बचेगा 196, हाँ है ना। तो प्यारे बच्चे आप ये देखें इन दोनों को घटाने पर क्या बनेगा -25, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा 25 अपॉन 221 क्रॉस, ये इन दोनों को ऐड करें तो माइनस के 221 ये हट जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा -25। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, क्या हो गया बेटा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं यार, ज्यादा लफड़ा थोड़ी होता है क्वेश्चन करने में, बस आप पे कॉमन सेंस होना चाहिए और आप में बेटा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा कितना प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या कह रहा है बेटा द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कह रहा है बेटा 6x उसके माइनस 11x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 आर रेशनल। और आप तो जानते ही हैं कि रेशनल कब होता है जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो, जब डी आपका क्या हो परफेक्ट स्क्वायर। अगर बेटा आपका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो ही आप उसे रैशनल कहेंगे, क्यों बेटा, हाँ है ना। जब कहेंगे प्यारे बच्चे तो फिर करना क्या है, देखिए तो इसका डी निकाल दें, क्या होगा बी स्क्वायर यानी कि 121 माइनस के 4ac तो 24 अल्फा। तो चेक कर लेते हैं कि अल्फा की कितनी वैल्यू आएंगी कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। चेक करो 1 डालें, अल्फा की वैल्यू जैसे ही 1 डालेंगे तो ये 121 माइनस 24 यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 121 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 11 ये 7 बचेगा, ये बेटा 11 तो 9 97 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यानी कि x की वैल्यू अल्फा की वैल्यू 1 नहीं चलेगी। 2 लगाएंगे तो 121 माइनस 48 यानी कि 48 सब्ट्रैक्ट करें इसमें से तो क्या बचेगा, देखते हैं बेटा ये 11 में से 8 को करेंगे 3 11 ये 73
यानी कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अल्फा की वैल्यू 3 डालो, 1 to 1 माइनस के 3 डालेंगे तो 72, यानी कि 72 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा, क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा 9 4 49, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। अल्फा की वैल्यू 4 लगाएं तो 1 to 1 माइनस के 4 लगाएं 96, कितना बचेगा बेटा, 96 को देखो चेक करके, 96 तो ये बचेगा बेटा 25 है ना, यही तो बचेगा 25, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अल्फा की वैल्यू 5 डालेंगे 1 to 1 माइनस 120 यानी कि 1, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद तो नेगेटिव पहुंच जाएंगे, नेगेटिव पहुंच जाएंगे, इसीलिए नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं। तो आपका 49 25 1, यानी कि आपके आंसर कितना आ जाएगा 3। 3 अल्फा की वैल्यू ऐसी हैं जो रेशनल बना रही हैं, राइट है भाई। जो ये इक्वेशन 3 अल्फा की वैल्यू पर ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो उम्मीद है ये डाटा आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये तो प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। आपको दे रखा है जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस के बीटा इक्वल में 0। इसका जो रूट्स है वो क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा, तो दूसरा हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट बनेगा। क्यों भाई, कॉन्जुगेट बनेगा। आप तो जानते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा, ये ऐड कर लें 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा इक्वल में माइनस अल्फा, यानी कि हट गया तो अल्फा की वैल्यू कितनी, माइनस के 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें बच्चों तो हो जाएगा बीटा, यानी कि इनका क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि 1 का स्क्वायर और ये प्लस का 2 आयोटा का स्क्वायर 4, यानी कि ये 5 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है बेटा बताएं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5 -7, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्या हो गया बेटा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज बेहतरीन क्वेश्चन हमने किए थे बेटा। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है बेटा डॉक्टर्स पॉइंट। चलिए बेटा अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।